आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का नियम। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम गति नियम। एवरीबॉडी continues in its state of rest or of a uniform motion along a straight line unless ejected by some external force। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक रेखा के अनुदिश एक समान चाल से चलती हुई अपनी स्थिति को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इजेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक इस पार्ट को एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये देखिए आपका ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ से अनलेस ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ये अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इससे पहले आप इसको देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि या तो रेस्ट में रहेगा, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जीरो है, यू जीरो है, भी जीरो है, देखिए यहाँ पर रेस्ट में रहेगा कंटिन्यू, या मूव करेगा यहाँ पर u बराबर v बराबर कांस्टेंट। ये देखिए यार समझना होगा यहाँ पर एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ Newton's first law will give the definition of principle of inertia। देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट है एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बताता है कि जड़त्व के सिद्धांत की परिभाषा देती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जड़त्व के सिद्धांत की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के फर्स्ट पार्ट से मिलेगा। तो देखिए इनर्शिया क्या हुआ, डायरेक्ट आपको समझना है। जब भी इनर्शिया की बात करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग इनर्शिया की बात करेंगे तो इनर्शिया का मतलब डायरेक्ट आपको समझना है प्रोपोर्शनल टू मास। एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ले जिसका आपकी मास 5 kg है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका मास कितना है 25 kg। अब इनर्शिया किसका अधिक होगा? देखिए इनर्शिया क्या होता है कि जो अपने स्टेट को चेंज करने में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका वो विरोध करे, वो जो उसका पोजीशन है उसको अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर तो उसको चेंज ना करने दे,
तो इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट में होगा जिसमें द्रव्यमान होगा। मास जहां भी होगा तो इनर्शिया होगा। अब जैसे मान लिया हम इसको मान ले I5 इसका इनर्शिया, इसका मान ले I25, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा। तो I जो है 25 ग्रेटर देन I5 हो जाएगा। अब देखिए इनर्शिया जैसे एक रुका हुआ है, एक जो है कि मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, एक जो है कि डायरेक्शन भी हो गया आपका। तो इनर्शिया जो है कि 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे ये अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करने देगा। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे एक जो है कि गिलास लीजिए यहाँ पर और एक पेपर रख दीजिए और यहाँ पर एक सिक्का रख दीजिए। यहाँ पर एक सिक्का रख दे रहे हैं हम, और इस पेज को जो है बहुत फास्टली आप हटाइएगा जब, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यही गिर जाएगा ये। एक दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे मान लीजिए कि अगर कांच का खिड़की हो और ये अगर बुलेट अगर आप छोड़ देते हैं गन से, तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका देखिएगा एक जो है कि बुलेट के साइज का जो है कि छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है कि जो पार्ट इसके सामने आता है वही मोशन में आता है और वहां से सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप पत्थर से मारेंगे तो क्या होगा, ये पूरा महसूस करेगा खिड़की का कांच और वो चमक जाता है वहां पर। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का आप समझ सकते हैं। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है, अगर ये आपका मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये अपने से वाई डायरेक्शन में नहीं चेंज होगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे आप बाइक, और इनर्शिया का एग्जांपल और बहुत जगह मिलेगा आपको। जैसे आप बाइक वगैरह चला रहे हैं और अचानक जो है कि ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ड्राइवर जो है गाड़ी के आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी खींच करके ले करके चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, या घोड़ा है, आप बैठे हुए हैं, अचानक घोड़ा चल पड़ेगा तो आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब जो पार्ट सटा हुआ है वो वहीं रह जाता है और अचानक जो है कि बढ़ने के कारण जो है उसके साथ वो आगे बढ़ जाएगा और पीछे वाला पार्ट स्टैटिक रह जाएगा जो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इनर्शिया का बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक चीज और बात ध्यान देना है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो और उसको इनर्शिया का एनालाइज करना है तो उसमें मास कैसे निकालेंगे, तो हमेशा लीनियर मोमेंटम से निकालिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये आपका मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये 2 kg का है, ये तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ध्यान देना है कि मास किससे निकाला जाए, तो अगर मोमेंटम, अगर आप समझना होगा कि यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर गतिशील पिंड है तो उसके द्रव्यमान की शुद्ध परिभाषा कहाँ से मिलेगी, तो मोमेंटम से मिलेगा। क्या मिलेगा, तो यहाँ पर गतिशील जो पिंड होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसका अगर मास निकालना है तो आप किससे निकालिएगा, लीनियर मोमेंटम से निकालिएगा। ये लीनियर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से, ये ध्यान रखना है। तो गतिशील अगर पिंड है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी मास हम निकाल के इनर्शिया को चेक कर लेंगे। और देखिए दूसरा जो पार्ट है, अनलेस एक्स्ट्रा, जो अगला जो पार्ट था यहाँ पर कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इजेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट law will give the definition of force।
तो देखिए यहाँ ध्यान दे रहा है कि जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या देगा, बल की परिभाषा देगा। और बल की परिभाषा क्या होता है, तो दो परिभाषा होता है। आप ये वाला परिभाषा भी आपको याद होगा कि फोर्स इज दैट फिजिकल काउज दैट व्हेन एक्ट्स ऑन ए बॉडी चेंजेज और टेंड्स टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless is acted by some external force to change the state and it moves in that direction in which force acts। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है, शॉर्ट में देखिए यहाँ पर फोर्स को आप समझ सकते हैं, पुल और पुश is known as फोर्स, अर्थात खींचना और धकेलना। आगे ये भी बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, पुल और पुश में कौन आसान होता है। द पुल इज मोर इजियर देन पुश, और इसका रीजन ये होता है कि नॉर्मल फोर्स को वहाँ कम करता है, इसलिए पुल जो है इजी होता है। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर पुल आसान नहीं होता तो फिर जो ट्रेन का इंजन होता है वो पीछे लोग लगा देते, तो इससे अब क्लियर हो जाता है फॉर एग्जांपल कि पुल जो है मोर इजियर है। तो यहाँ पर खींचना और धकेलना, देखिए दोनों पोजीशन आप देख सकते हैं। पुल कैसे होगा, देखिए ये हो गया पुल का केस हो गया यहाँ पर, और ये हो गया देखिए पुश का केस हो गया, ये आपका पुश का केस हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों में कौन आसान होगा, ये हम लोग प्रूफ करेंगे आगे कि पुल और पुश में कौन में इजियर होता है। पूरा डायग्राम बनाकर उसको हम बताएंगे, जो रोलर वगैरह में होता है उसके लिए हम लोग करके देखेंगे। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आप समझ सकते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज रहता है अगर रेस्ट में है तब, या मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए तो वो तीन चीज को नहीं बदल सकता, रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन को और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। ये अपने स्टैटिक कंडीशन जो पहले का जो कंडीशन है उसको बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ओके, अब देखिए समझना होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दो पार्ट में टूटता है। पहला पार्ट देता है डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, और दूसरा देता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। इनर्शिया डायरेक्ट हम मास के प्रोपोर्शनल होगा, इसको याद रखना है। और मूविंग जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका अगर मास निकालना हो तो हम लोग लीनियर मोमेंटम से निकालेंगे। तो वहां से भी प्रश्न आपका बन जाता है कि प्योर जो है डिफिनेशन मास का किससे मिलेगा आपको, तो आपको लीनियर मोमेंटम से मिल जाएगा। ये भी प्रश्न आ सकता है। और पुल और पुश में कौन इजियर होता है, तो पुल इज मोर इजियर देन पुश, इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ।